Hey everyone, once again welcome back to my channel. So guys, in this video I am going to continue with my last composition. In my previous video I explained how to take the eye level, how to divide your space according to your composition. So in this video I will draw the rest of the part. If you are new to this channel, then do subscribe to my channel, and if you are new to drawing, then do watch my previous videos as well, where I explained human figure, perspective, and all related to drawing related things, even face, product drawing as well. So everything you will find in my videos. So all these things going to help you while making composition. So it's very important that you should have a basic idea of all while making any composition, because every detail is going to be there in your composition, right? So without any delay, let's start our today's video. सो यहाँ से हम कंप्लीट करेंगे ऐड करना हमारा कॉम्पोजिशन को. सो वी आर डन विद द ह्यूमन फिगर्स. एक्चुअली ह्यूमन फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट while making any composition, because once you're done with the human figure, half of your problem is solved. Now you're going to add the detail part, right? तो डिटेल जब भी आप ऐड करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पहले से आप आई लेवल एंड वैनिशिंग पॉइंट डिसाइड कर लो, बिकॉज जो भी ऑब्जेक्ट्स आप बना रहे हो उसके लिए आपको नीड होगी सारे वैनिशिंग पॉइंट और आई लेवल, बिकॉज उसके अलावा आप मतलब ऐड कर लोगे पर वो गलत हो सकने का चांस बहुत ज़्यादा है, और होगा भी नहीं, बिकॉज व्हाट यू सी इन जनरल लाइफ देयर इज़ अ वैनिशिंग पॉइंट. वो आपको दिखता होगा या नहीं दिखता होगा, वो डिपेंड करता है सीन के ऊपर, राइट? तो विदाउट आई लेवल एंड वैनिशिंग पॉइंट यू रियली कांट ऐड एनी डिटेलिंग. हो सकता है वो मोस्टली चांसेस यही होगा कि वो गलत हो जाएगा. सो यहाँ पे जैसे डिटेलिंग में ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे जो अगेन जो बॉक्स है जिसमें सब कुछ डिटेलिंग होता है, उनका स्टॉक होता है, राइट? जो मटेरियल होता है, और नीचे जैसे यूटेंसिल्स हम रखते हैं, हम नहीं मतलब वो जो स्टोर कीपर्स रखते हैं. सो यहाँ पे पहले आपको एक रफ फिगर बना लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगेन आपके लेयर्स कौन सा आगे आ रहा है, कौन सा पीछे. तो उससे आपको बेनिफिट ये है कि आपको पहले जो फ्रंट के जो लेयर्स हैं आप पहले उसको ड्रॉ कर लें, और उसके बाद आपके जो पीछे के लेयर्स हैं उसको उसके बाद ऐड करिए. तो आपका टाइम सेव होगा और आपका जो कॉम्पोजिशन है वो हमेशा नीट बनेगी. जैसे मेरे बस स्टॉप के सीन में मैंने बताया हुआ था, उसके केस में मैंने रिवर्स किया था. लाइक पहले मैंने बस स्टॉप बनाया प्रॉपर विदाउट एनी ह्यूमन फिगर, और सबसे एंड में मैंने उसमें ऐड किया था ह्यूमन फिगर. सो मुझे जो बैकग्राउंड है उसको रब करके मुझे ऐड करना पड़ा. मोस्टली मैं देखा हुआ हूँ, अब वो जो ऐसे बनाते हैं वो एक्चुअली दे जस्ट फाइंड स्पेस टू ऐड ह्यूमन फिगर्स. तो वो समवेयर गलत ही हो जाता है वो, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता कहाँ पे ह्यूमन फिगर को प्लेस करना है प्रॉपरली. तो वो इरेज करने की जगह वो दे जस्ट फाइंड स्पेस टू ऐड ह्यूमन फिगर. तो इस केस में मोस्टली वो गलत बन जाता है. तो वैसा ना करे कभी भी. आपका जो स्पेस है वो डिवाइड होना चाहिए, आई लेवल होना चाहिए. वैनिशिंग पॉइंट डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट आपके कैसे प्लेस है, वो 1 पॉइंट 2 पॉइंट अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है उसमें. सो ये सब जनरल चीज़ें हैं. आप कोई भी कॉम्पोजिशन देखोगे, जैसे मैं अभी तो 2 कॉम्पोजिशन किया हूँ अभी तक, मैं और भी डालूंगा तो उसमें भी आप सेम चीज़ें फाइंड आउट करोगे. हो सकता कोई भी कॉम्पोजिशन उसमें जो बेसिक जो रूल है वो हमेशा अप्लाई होगा, बिकॉज हम जो रहते हैं डायमेंशन में वो 3 डायमेंशनल. तो उसमें सारी चीज़ का एक पर्टिकुलर हाइट होगा, विड्थ होगा, लेंथ होगा या डेप्थ होगा. तो ये सब चीज़ें हमेशा पर्सपेक्टिव में हमें विजिबल होते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो. ये सब चीज़ें जो थोड़ा सा नेचुरल चीज़ें होता है, जो जैसे कुछ ट्रीज हो गए, हो सकता है उसको बनाते टाइम आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, पर व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन मैन मेड थिंग्स, सो हमेशा उसमें पर्सपेक्टिव रहेगा ही रहेगा, बिकॉज वो हमेशा ड्रॉ जो करते हैं हमेशा उसमें कहीं ना कहीं वो हमसे दूर जाता है, तो वो नैरो होते जाएगा. सो सेम इस कॉम्पोजिशन में हमारा जो रेस्ट पार्ट जो है
जो यूटेंसिल्स वगैरह ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो जब भी आप कुछ ड्रॉ करो, देखो जैसे यहाँ पे मैं एक बकेट बनाया पीछे, तो उसके आगे जैसे कुछ रखा हुआ प्लेट्स वगैरह कुछ भी जो उनके सामान, अगेन डिपेंड करता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो कोई और सीन के अकॉर्डिंग। हो सकता है कोई आयरन कर रहा हो रोड साइड में, तो उस केस में उनके शर्ट हो सकते हैं हैंग हो रहे वहाँ पे, राइट, और उनके कुछ और गारमेंट्स वहाँ पे होंगे, आयरन बॉक्स होगा, ऐसे कुछ मटेरियल्स और हो सकते हैं रिलेटेड टू फैब्रिक। और इस केस में जैसे वो फूड से रिलेटेड है, तो फूड्स जो रखते हैं, स्टोर करते हैं, और उनके जो भी अलग अलग स्पाइसेस वगैरह और सब चीज़ें होते हैं, तो इसके लिए सेपरेट यूटेंसिल्स भी यूज़ करते हैं। तो इस सब को जब ड्रॉ करोगे तो इसमें आपको डिटेलिंग और आई लेवल का ध्यान रखना कि वो गलत ना बन जाए, और कौन सा चीज़ किसको ओवरलैप कर रहा है पहले उसको बना ले जो फोरग्राउंड में है, फिर बैकग्राउंड की चीज़ आप ऐड करें। जैसे इसमें भी हम अभी नॉर्मली डिटेलिंग ऐड कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे क्या ऐड करेंगे इसमें हम, जो बैकग्राउंड में जो भी रोड्स होंगे या फिर कोई स्टोर है वहाँ पे, या फिर हो सकता है कोई ट्रीज़ हैं, वॉल्स हैं, तो वो सब धीरे धीरे हम ऐड करेंगे इसमें। सो वंस आपका सारा डिटेलिंग जो ऐड कर लें, डिटेलिंग ऐड करते टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप काफ़ी अच्छे से उसको डिटेल करें, तो उससे काफ़ी आपका कॉम्पोजिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है, और आपके मार्क्स जो है या फिर मार्क्स अभी ना अपने लिए भी ड्रा करो विदाउट एनी एग्ज़ाम, तो हमेशा वो कॉम्पोजिशन जो है अट्रैक्टिव दिखेगा वो, और वो काफ़ी रियल दिखता है फिर वो। तो अगेन थोड़ा सा जो स्टाइल है और सबका वो डिफरेंट होता है, और अगेन सबका जो व्यू है वो हो सकता है पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा हूँ, तो ज़रूर नहीं कि मेरा कॉम्पोजिशन एकदम सेम टू सेम कॉपी करें आप। मैं अगेन यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं उसमें कॉम्पोजिशन में थिंग्स, या फिर इसी पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन को आप कंसिडर करके एक एग्जांपल लेके आप डिफरेंट इसमें चेंजेस करके इसको दूसरे कॉम्पोजिशन में कन्वर्ट भी कर सकते हो। वो भी मैं बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। तो कॉम्पोजिशन ड्राइंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, ख़ास करके अब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क वाला जो क्वेश्चन रहता है वो हमेशा कॉम्पोजिशन ही होता है, और कॉम्पोजिशन में सारी चीज़ इंक्लूड हो जाता है, ह्यूमन फिगर टू लेके पर्सपेक्टिव, प्रोडक्ट आल्सो, और कहीं कहीं ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड होता है। जैसे कहीं पे हमें कोई जैसे लास्ट वीडियो में लास्ट कॉम्पोजिशन में हमने दिखाया था आपको एक बस ऐड करके, तो सिमिलरली पर्सन टू पर्सन और एरिया टू एरिया वो चेंज हो सकता है, अगेन आप कौन सा कॉम्पोजिशन ड्रॉ कर रहे हो। सो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिटेलिंग किया, अभी उसके अंदर जो कुछ स्टोर करते हैं जो गोलगप्पे टाइप के, तो वो सब अभी है मैं ऐड कर रहा हूँ। तो अगेन वो ग्लास के अंदर स्टोर करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वो लाइट ड्रॉ करें। ये चीज़ आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कौन सी चीज़ पास है, कौन सा किसके पीछे है, बिकॉज इसमें हम शेडिंग नहीं कर रहे फिलहाल। तो जब ड्रॉ करें तो थोड़ा लाइट ड्रॉ करें आप, तो आपको कुछ भी इरेज करना हो या कुछ भी, तो ज़्यादा इम्प्रेशन ना रहे आपके पेपर में, फिर वो बहुत नाइस नहीं दिखता, नीट नहीं दिखता वो बहुत ज़्यादा। सो अगेन आप अगेन डिपेंड करता है आपका, कहीं पे कुछ फ्राई व्राई भी करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो सारे टूल्स और ऊपर के जो यूटेंसिल्स हैं, और ह्यूमंस भी अगर ऐड करना चाहो तो आप और ऐड कर लो, थोड़ा सा कोई बैकग्राउंड में है सपोज छोटे छोटे। सो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, खास करके जब आप कॉम्पोजिशन ड्रॉ कर रहे हो। कॉम्पोजिशन में डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोजिशन ड्राइंग जो है वो इनडायरेक्टली आपसे ही पूछते हैं कि आपका कितना डिटेल जो है डेली लाइफ में वो आप एब्जॉर्व करते हो नॉर्मल सीन से, वही सबको आपको ऐड करना है अपने फाइनल फिगर्स में और फाइनल कॉम्पोजिशन में। और जैसे यहाँ पे अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ी डिटेलिंग जो है ये, जैसे उसका थिकनेस वगैरह वो भी प्रॉपर आपको विजिबल होगा हमेशा।
सो वंस यू आर डन विथ नॉर्मल डिटेलिंग्स, देन जस्ट थोड़ा सा उसमें हैचिंग कर लें। हैचिंग होने से वजह से क्या होता है, आपका जो ओवरऑल जो कॉम्पोजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है वो, और थोड़ा सा उसमें डेप्थ ऐड हो जाती है। तो उसके वजह से आपको शेडिंग करने की नीड नहीं होती। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम हो एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हो डिटेलिंग उसमें, शेडिंग वगैरह। अदरवाइज अगर एग्ज़ाम में टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा तो आप हैचिंग से मैनेज कर सकते हो आपका ओवरऑल कॉम्पोजिशन को, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। सो ये सब जैसे यहाँ पे जार्स जो ऊपर रखे होते हैं कुछ सॉसेस वगैरह या फिर कुछ भी ऐसे ही उनके डेली लाइफ में जो यूज करते हैं वो लोग, तो एक्स्ट्रा जो डिटेलिंग है जितना आप रियलिस्टिक बनाओगे, जितना चीज़ों को अब्जॉर्ब करोगे व्यू में, वो उतना ट्राई करो, तो हमेशा जो प्रोडक्ट है या फिर जो भी आपका कॉम्पोजिशन है वो हमेशा बेटर दिखेगा आपको। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे एम्प्टी जार्स या फिर कुछ फिल करके रख सकते हो आप। उसके बाद हम और इसमें जो बैकग्राउंड में जैसे अम्ब्रेलास ऐड होते हैं या फिर बिल्डिंग्स ऐड होते हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट वो बॉक्स होता है तो उसके सी थ्रू होता है वो, तो उसके पीछे जो लाइन है वो भी हमें विजिबल हो रहा है, तो इसलिए मैंने ड्रॉ किया सेम। तो यहाँ पे हल्का हल्का मैंने हैचिंग करके इवन फिगर्स में या फिर यूटेंसिल्स में जो भी रखा है वहाँ पे उसको थोड़ा हैचिंग कर ले, तो आपका जो फाइनल फिगर है और फाइनल कॉम्पोजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस हो जाएगा, क्योंकि हमारा मेजर जो फोकस पॉइंट है वो है फिगर्स एंड फ्रंट का जो रोड साइड का जो स्टॉल है, राइट। उसके बाद हम बिल्डिंग्स वगैरह ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं अभी ऐड कर लेता हूँ जो एक अम्ब्रेला होता है। बिकॉज अम्ब्रेला का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो हमें कम्प्लीटली उसका टॉप विजिबल नहीं होगा। ज़बरदस्ती ट्राई करके उसको फिट ना करें अपने कॉम्पोजिशन में, उस केस में मोस्टली चांसेस है कि आपका जो कॉम्पोजिशन है वो मतलब वो अम्ब्रेला गलत बन जाएगा, उसका प्रोपोर्शन गलत हो जाएगा। तो प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइल मेकिंग एनी कॉम्पोजिशन। सो ऐसे कुछ डिटेलिंग दिखेगा, लेकिन कुछ एकदम प्रोपोर्शन जो है उसका हाइट जो है ह्यूमन फिगर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसको ध्यान रखें। साइज अगेन थोड़ा सा लार्ज होता है वो, जो नॉर्मल अम्ब्रेलास होते हैं वो छोटे होते हैं, राइट। कुछ वो भी यूज़ करते हैं, तो अगेन आप वेरिएशन अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो फिगर्स, डिटेलिंग या सेट्स भी बना सकते थे, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। बस वो आप ध्यान रखना कि प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग हो, ऐसा नहीं कि किसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा बड़ा हो गया। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो मैनेजेबल हो सकता है, बस बहुत ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है उसमें। सो यहाँ पे हल्का हल्का उसमें भी हैचिंग कर ले, बिकॉज जो दूर वाला पार्ट है जो पीछे है लेयर वो हमेशा थोड़ा डार्क दिखेगा, और ऊपर से अंदर है लाइक वो सेट के अंदर है तो हमेशा वो डेफिनेटली थोड़ा डार्क दिखेगा, राइट। सो हैचिंग आप कर सकते हो अगर पेपर में एग्जाम है, लिखा है कुछ मेंशन नहीं है लाइक ओनली लाइन ड्राइंग्स अगर मेंशन है तो आप ट्राई करें सिर्फ लाइन ड्राइंग करें, इवन उसमें शेडिंग वगैरह बिल्कुल ना करें, उसमें से आपसे मार्क जो है वो रिड्यूस हो सकता है। सो वंस आपका मेन जो स्टोर बन गया, अभी हम बैकग्राउंड में जाते हैं। जो रोड साइड के है तो रोड हमें शो करना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास ऑलरेडी वैनिशिंग पॉइंट है जैसे आप देख सकते हो सेंटर में, और उसको कंसिडर करके ही, बिकॉज जहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट होगा वहाँ पे आई लेवल है, तो बाकी जो काम है अगर आपका पर्सपेक्टिव आपको मतलब सही से थोड़ा आइडिया हो तो आप बहुत जल्दी बैकग्राउंड को बना सकते हो नॉर्मली। अदरवाइज आप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अगर वीक है तो हो सकता है आपको थोड़ा चैलेंजिंग लगे वो वाला पार्ट जो बैकग्राउंड को ऐड करना कितना, क्योंकि बैकग्राउंड तो ऐड करना ईजी है पर उसका प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिडर करना कितना बड़ा होना चाहिए कितना छोटा होना चाहिए प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, करेक्ट। देखिए यहाँ पे भी मैं और हैचिंग सेट कर रहा हूँ, उससे काफ़ी ज़्यादा नेचुरल फील आएगी थोड़ा सा, बिकॉज सोर्स जो है लाइट का उसको कंसिडर करके ही मैं उसमें वो कर रहा हूँ, इसमें हैचिंग कर रहा हूँ, करेक्ट।
तो यहाँ पे मैं कुछ जो बैकग्राउंड में स्ट्रीट लाइट्स ऐड कर लेता हूँ, इवन ट्रीज ऐड कर सकते हो आप। ऐसा कोई भी चीज़ जो है जो नॉर्मली आपको दिखता है, इवन कोई व्हीकल आप ऐड करना चाहो, बस वगैरह, कार वगैरह, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। बस आपके स्पेस के अकॉर्डिंग आप ड्रॉ करें कहाँ पे आप ऐड करना चाहते हो, तो प्रॉपर स्पेस उसमें से देखें कि कहाँ पे ऐड करने से बेटर दिखेगा, वो ज़्यादा हाइट भी ना हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप हमेशा जज करके थोड़ा सा स्पेस को वहाँ पे आप ड्रॉ करें। सो यहाँ पे मैं एक बिल्डिंग ऐड कर लेता हूँ जो पीछे थोड़ा सा आगे है, मतलब हमसे दूर है, बिकॉज वो आगे होने की वजह से क्या होगा, उसका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटे दिखेगी हमें। बाकी इवन जो रोड साइड पिलर्स होते हैं कुछ कुछ, जिसमें एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स लगे होते हैं कुछ कुछ, बिकॉज उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा साइज़ बड़ा होने की वजह से क्या होता है, हाँ, तो उसमें जो बोर्ड वगैरह का स्पेस जो है वो ऊपर रहता है, तो इसलिए इसमें विजिबल नहीं होगा। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, वैसे अगर ह्यूमन फिगर वहाँ पे ना हो तो बेटर होता, बिकॉज ह्यूमन फिगर से अगर उसके नेक्स्ट में ऐड करूँ तो थोड़ा वियर्ड दिखेगा, राइट। तो जैसे बिल्डिंग के सामने विंडोज़ हैं ग्लास के, तो थोड़ा सैचिंग कर दिया। बैकग्राउंड जब भी आप ड्रॉ करो तो प्रोपोर्शनली आप ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे पीछे एक वॉल वगैरह ऐड कर लेता हूँ और ट्रीज भी ऐड कर लूँगा मैं, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा फील जो ड्राइंग है काफ़ी ज़्यादा ऐड हो जाएगी। उसमें स्पेस जो है, जो नेगेटिव स्पेस है वो रिड्यूस हो जाएगा और हमारा कॉम्पोजिशन ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो अगेन यहाँ पे जैसे छोटा सा स्ट्रीट लाइट, बिकॉज वो दूर है बहुत ज़्यादा, तो उसका साइज हमें छोटी दिखेगी, करेक्ट। तो कोई भी अगर डाउट हो कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, लाइक पर्सपेक्टिव हो, चाहे इस वीडियो हो या फिर कोई भी ह्यूमन फिगर से कुछ भी डाउट हो, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछें। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें इस वीडियो को, और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर निफ्ट एंड आईडी टाइप के कॉलेजेस जिनको फ्यूचर में जाना हो डिज़ाइनिंग में, इवन आर्ट में भी जाना, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है उनके लिए, बिकॉज ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं, नॉर्मली अर्ली स्टेज में वो कंसिडर नहीं करते हैं, तो उनको आगे जाके प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है और तो टाइम वेस्ट होता है फ्यूचर में। तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा ना, गाइडलाइन मिल जाएगी उनको, वो हमेशा जो ट्रैक है वो सही रास्ते में वो चलते रहेंगे। तो हो सकता है इनिशियली इतना ज़्यादा रिजल्ट अच्छा ना मिले, पर हाँ धीरे धीरे क्या होगा, जो रिजल्ट है वो बेटर आने लग जाएगी। तो वहाँ पे बैकग्राउंड में ट्रीज हो या फिर कोई व्हीकल हो, बिल्डिंग्स हो, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, बस आपको प्रोपोर्शन ध्यान रखना है। और जो डिटेलिंग आप ऐड कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा डार्क ना कर ले, क्योंकि जो बैकग्राउंड में होगा वो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो जो मेन फोकस पॉइंट है हमारा वो है वो जो स्टॉल रोड साइड का, जिसको हमने फर्स्ट ड्रॉ किया, और उसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन फिगर्स। तो ये दो चीज़ों को कंसिडर करके उसके बाद आप चाहो जितना भी डिटेलिंग ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा लाइट उसको ड्रॉ करना हमेशा। उसके बाद क्या होगा, आपके पास काफ़ी ज़्यादा फोकस पॉइंट मिल जाएगा। कोई भी देखेगा आपके कॉम्पोजिशन में तो उनको काफ़ी ज़्यादा जो प्रोमिनेंट आपका जो टॉपिक है वो विजिबल हो जाएगा। वो आराम से आपको आपकी ड्राइंग के बेसिक्स पे जज करके आपको मार्क्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे वॉल के बैकग्राउंड में भी एक ट्री में ऐड कर रहा हूँ, इस टाइप के आप कुछ भी डिटेलिंग अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। फिर आप चाहो तो सबसे एंड में अगर आपके पास टाइम हो, अगर उसमें अलाउड है शेडिंग, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा शेडिंग लाइट करना, बहुत ज़्यादा डार्क मत कर लेना। ये मैं थोड़ा सा रफली बता रहा हूँ इसमें। सो ऐसे करके आप अपने कॉम्पोजिशन को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दे सकते हो। और जो फेस फीचर्स की बात किया था वो आप ध्यान से करना। फेस फीचर्स अभी भी आप ड्रॉ करो, अपने कॉम्पोजिशन में ऐड करो। एक तो अगर बहुत ज़्यादा छोटा फिगर आप बनाए तो उसमें ड्रॉ मत करें, क्योंकि उसमें फेस हमेशा
ख़राब दिखती है, और फेस ख़राब होता है तो कंप्लीट जो फिगर है वो हमें ओवरऑल ख़राब लगता है। तो फेस अगर किस में ऐड करना चाहो तो आप हमेशा उसमें थोड़ा सा फिगर्स को बड़ा करके बनाओ, मतलब सफिशेंट फेस हो। अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा माइनर डिटेलिंग जो होता है फेस में, काफ़ी ज़्यादा माइनर डिटेलिंग होता है, उसमें डिफ़िकल्टी होती है, ख़ास करके जो फेस के फीचर्स हो। बाकी आप स्टोर या ट्री बनाओ तो वो चल जाएगा, क्योंकि कुछ भी आप बना लो वो लगेगा, पर फेस अगर ख़राब लगेगा तो ओवरऑल कंपोजिशन जो है वो ख़राब दिखती है। तो ऐसे आप थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग ऐड करके आपको फाइनल कंपोजिशन को ऐसे प्रेजेंट करना है। शेडिंग और विदाउट शेडिंग ये आपके ऊपर है, टाइम के अकॉर्डिंग आप मैनेज करें, और थोड़ा सा फिगर्स में ही कंसिडर ज़्यादा करें, क्योंकि मोस्ट जो टाइम टेकिंग पार्ट है वो फिगर्स ही है, और मेन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है फिगर्स को ही ऐड करने में। बाकी तो आप बैकग्राउंड में कुछ भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हो आराम से, पर्सपेक्टिव को कंसिडर करके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do share this video to your friends, and do watch my other video as well, where I explained all about composition and figures as well. So see you soon with a new video. Tad tak, take care and goodbye.